अपना बर्थ चार्ट बनवाने के लिए हम जाने कितने पंडितों और ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारा काफी टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। अगर पैसे की बचत करने के लिए घर पर खुद से ही बर्थ चार्ट बनाना चाहें, तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बर्थ चार्ट बनाने में हमारा काफी टाइम लग जाता है और इसे बनाने में काफी मेहनत भी होती है। मगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू बर्थ चार्ट बनाना बहुत ही इजी और जीरो बजट में होता है। आप बिना किसी ज्योतिषी के अपना बर्थ चार्ट खुद ही 2 मिनट से भी कम समय में बना सकते हैं। और इसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी लोशु ग्रिड की। लोशु ग्रिड एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 9 ग्रिड्स होते हैं, जिसमें हर ग्रिड में एक पर्टिकुलर नंबर लिखा होता है। यह हमारा बर्थ चार्ट बनाते समय सैंपल के तौर पर काम आता है। तो अपना बर्थ चार्ट बनाने के लिए हम इसी तरह का एक खाली ग्रिड बॉक्स लेंगे और उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 17 जून 1985। अब इन सारे नंबर्स को एक एक कर ग्रिड में इनकी पर्टिकुलर जगह पर लिख लेंगे। जैसे नंबर 1 यहाँ लोअर लाइन में मिडिल ग्रिड में है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 7 मिडिल लाइन के राइट ग्रिड में है, तो यहाँ 7 लिख लेंगे। 6 इसके नीचे है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। इसी तरह लोशु ग्रिड के अकॉर्डिंग ही बाकी सभी नंबर्स को भी लिख लेंगे। पर हो सकता है इनमें से कुछ नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो रहे हों। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 रिपीट हो रहा है। यहाँ एक 1 डेट 17 में और दूसरा ईयर 1985 में आ रहा है, तो इन दोनों को ही हम अपने बर्थ चार्ट में लिख लेंगे। तो यहाँ हम 2 1 लिख लेते हैं। कभी कभी कुछ नंबर्स 3, 4, 5, 6 या 7 बार तक रिपीट हो सकते हैं। ऐसे में घबराए नहीं, जितनी बार वह नंबर रिपीट होता हो उतनी ही बार उसे उसके ग्रिड में लिख दें। तो हमने यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर्स लिख लिए हैं। मगर रुकिए, क्योंकि यह बर्थ चार्ट अब तक पूरा नहीं हुआ है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं वे सभी विजिबल नंबर्स होते हैं, पर हम सभी की डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के अलावा गॉड गिफ्टेड 3 नंबर्स और भी दिए जाते हैं, जो कि विजिबल नहीं होते। ये तीनों नंबर्स हैं हमारे साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर। साइकिक नंबर निकालने के लिए हम केवल बर्थ डेट को सिंगल डिजिट पर लाते हैं। जैसे यहाँ 1 + 7 = 8 है, तो यह हुआ साइकिक नंबर। अब डेस्टिनी नंबर की बात करें तो डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पर लाते हैं। जैसे यहाँ पर डेट 17 का टोटल 1 + 7 8, मंथ जून 6 और ईयर 1985 का टोटल 1 + 9 + 8 + 5 = 23 और फिर 2 + 3 = 5। तो 8 + 6 + 5 = 19 और 1 + 9 = 1, यानी यहाँ डेस्टिनी नंबर हुआ 1। अब आगे बढ़ते हैं और कुआ नंबर निकालना सीखते हैं। तो कुआ नंबर निकालने के लिए हम पहले ईयर का सिंगल डिजिट निकालेंगे। तो यहाँ ईयर का सिंगल डिजिट है 5। अब कुआ नंबर निकालते समय आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि आप जिस इंसान का बर्थ चार्ट बना रहे हैं वह मेल है तो 11 नंबर में से ईयर के सिंगल डिजिट को घटाएंगे, और अगर वह फीमेल है तो हम 4 नंबर में ईयर के सिंगल डिजिट को जोड़ेंगे। अपने एग्जाम्पल में हम मेल का बर्थ चार्ट बना रहे हैं, तो हम यहाँ 11 में से ईयर का सिंगल डिजिट 5 घटाएंगे, तो 11 - 5 = आया 6। तो यहाँ कुआ नंबर है 6। अगर यहीं पर यह किसी फीमेल का बर्थ चार्ट होता तो 4 में ईयर का सिंगल 5 जोड़ते, तो 4 + 5 = 9 कुआ नंबर आता। तो अब साइकिक नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 1 और कुआ नंबर 6 को भी अपने अपने ग्रिड्स में भर लेंगे और ये तैयार हो गया हमारा बर्थ चार्ट। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 24 अगस्त 1995 यह एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ हम एक एक कर सभी नंबर्स को ग्रिड में फिल कर लेंगे। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स को उनके पार्टिकुलर ग्रिड में ही भरना है, और नंबर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम 0 को ग्रिड में नहीं लिखेंगे। अब साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर निकालते हैं। तो यहाँ साइकिक नंबर है 2 + 4 = 6, डेस्टिनी नंबर 6 + 8 + 6 = 20 = 2 + 0 यानी 2। यहाँ ईयर का टोटल 6 है। अब हम 4 में 6 को ऐड करेंगे तो आया 10 और इसका सिंगल डिजिट हुआ 1 + 0 = 1। तो यहाँ यह बर्थ चार्ट पूरा हो गया। अब आप भी इसी तरह अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं, मगर इसे पढ़ना भी तो आना चाहिए, तभी तो इसका फायदा है। तो आप पहले क्या जानना चाहते हैं? प्लेन्स के बारे में, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में, जो नंबर्स आपकी ग्रिड में गायब हैं उनकी वजह से लाइफ में पड़ने वाले इफेक्ट्स के बारे में, इन मिसिंग नंबर्स को पूरा कैसे करें इस बारे में, बेस्ट प्लेन्स कौन से हैं, कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, या और कुछ जो भी आप जानना चाहें वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी नेम नंबर सीरीज 1 से 100 तक आ रही है।
उसे जरूर देखें क्योंकि आपको अपने नेम का मतलब मालूम होना चाहिए।